हनीमून से लौटते समय टैक्सी में बैठी वनिता के मन में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। भास्कर ने उसे ख्यालों में डूबा देखकर उसकी आंखों के आगे हाथ लहराकर पूछा, कहाँ खो गई हो? घर जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? वनिता मुस्कुरा दी, लेकिन ससुराल में आने वाले समय को लेकर उसके मन में कुछ घबराहट सी थी। दोनों शादी के एक हफ्ते बाद ही सिक्किम घूमने चले गए थे। उनका प्रेम विवाह था। दोनों सीए थे और दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। भास्कर ब्राह्मण परिवार का बड़ा बेटा था। पिता प्रभाकर एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर थे। मम्मी जानकी हाउसवाइफ थी और छोटी बहन प्रज्ञा अभी कॉलेज में थी। वनिता पंजाबी परिवार की इकलौती बेटी थी। वनिता के पिता आनंद डॉक्टर थे और माँ ललिता हाउसवाइफ थीं। दोनों परिवारों को इस विवाह पर कोई ऐतराज नहीं था। विवाह हंसी खुशी हो गया। वनिता को जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसके ऑफिस आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं था। अब तक तो घर की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं थी। ऑफिस से घर आते आते कभी 10 बज जाते तो कभी 11। क्लाइंट बेसिस पर काम करती पूरी टीम के हिसाब से उठना पड़ता था। मायके में तो घर पहुंचते ही कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर डिनर करती और फिर सीधे बेड पर। शनिवार और रविवार पूरा आराम करती थी। मन होता तो दोस्तों के साथ मूवी देखती, डिनर करती। वैसे भी मुंबई में ऑफिस जाने वाली ज्यादातर कुंवारी अविवाहित लड़कियों का यही रूटीन रहता है। हफ्ते के 5 दिन काम में खूब बिजी और छुट्टी के दिन आराम। वनिता के 2-3 घंटे तो रोज सफर में कट जाते थे। वो हमेशा वीकेंड के लिए उत्साहित रहती। जैसे ही ललिता दरवाजा खोलती, वनिता एक लंबी सांस लेते हुए कहती थी, ओह मम्मी, आखिर वीकेंड आ ही गया। ललिता को उस पर बहुत स्नेह आता कि बेचारी बच्ची को कितनी थकान होती है। पूरा हफ्ता वनिता को याद आ रहा था कि जब विदाई के समय उसकी मम्मी रोए जा रही थी, तब उसकी सासू माँ ने उसकी मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आप परेशान न हो, बेटी की तरह रहेगी हमारे घर में। मैं बेटी बहू में कोई फर्क नहीं रखूंगी। तब वहीं खड़ी वनिता की चाची ने व्यंग्य पूर्वक धीरे से उसके कान में कहा था, सब कहने की बातें हैं, आसान नहीं होता बहू को बेटी समझना। शुरू शुरू में हर लड़के वाले ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहते आंसुओं के बीच में वनिता को चाची की ये बात साफ साफ सुनाई दी थी। पहला हफ्ता तो बहुत मसरूफियत भरा निकला। अब वो घूम कर लौट रहे थे। देखते हैं क्या होता है। परसों से ऑफिस भी जाना है। सोचती हुई टैक्सी घर के पास रुकी तो वनिता भास्कर के साथ घर की तरफ चल दी। प्रभाकर, जानकी और प्रज्ञा उनका ही इंतजार कर रहे थे। वनिता ने सास ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रज्ञा को उसने गले लगा लिया। सब एक दूसरे के हालचाल पूछते रहे। जानकी जी ने कहा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। वनिता को थकान तो बहुत महसूस हो रही थी, फिर भी उसने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। अरे थकी होगी बेटा, आराम करो। और हाँ, ये मम्मी जी नहीं, भास्कर और प्रज्ञा मुझे माँ ही कहते हैं, तुम भी बस माँ ही कहो। वनिता ने झिझकते हुए सिर हिला दिया। भास्कर और वनिता ने फ्रेश होकर सबके साथ चाय पी। थोड़ी देर बाद जानकी ने पूछा, वनिता, डिनर में क्या खाओगी? माँ, जो बनाना है बता दें, मैं हेल्प करती हूँ। वनिता ने झिझकते हुए कहा तो जानकी बोली, अरे मैं बना लूंगी। लेकिन माँ, मेरे होते हुए आप कैसे? वनिता की बात सुनकर जानकी हंस पड़ी। तुम्हारे होते हुए क्या? अभी तक मैं ही बना रही हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। कहकर जानकी किचन में आ गई तो वनिता भी मना करने के बावजूद उनका हाथ बटाती रही। अगले दिन की छुट्टी बाकी थी। प्रभाकर ऑफिस और प्रज्ञा कॉलेज चली गई। वनिता अलमारी में अपना सामान लगाती रही। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे। अगले दिन साथ ऑफिस जाने के लिए भास्कर और वनिता उत्साहित थे। दोनों लोकल ट्रेन से ही जाते थे। हल्के फुल्के माहौल में सबने डिनर साथ किया। रात को सोने के समय प्रभाकर ने कहा, कल से वनिता भी लंच लेकर जाएगी ना? हाँ, क्यों नहीं, जानकी जी ने कहा। इसका मतलब कल से उसकी किचन की ड्यूटी शुरू? प्रभाकर बोले, ड्यूटी कैसी? जहां मैं अब तक 3 टिफिन पैक करती थी, अब 4 कर दूंगी।
क्या फर्क पड़ता है? जानकी जी ने बड़े सुलझे हुए अंदाज में कहा तो प्रभाकर ने प्यार भरी नजरों से जानकी को देखते हुए कहा, ममतामयी सास बनोगी, इसका कुछ अंदाजा तो था मुझे। आपसे कहा था ना कि वनिता बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी इस घर में, जानकी जी बोली। प्रभाकर ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, लेकिन तुम्हें तो बहुत कड़क सास मिली थी। जानकी ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, इसीलिए तो वनिता को उन तकलीफों से बचाना है जो मैंने खुद झेली हैं। छोड़ो, अम्मा का पुराना जमाना था, उनकी सोच अलग थी, अब तो वो नहीं रही। अब उन बातों का क्या फायदा। भास्कर ने बताया था वनिता को पनीर बहुत पसंद है, कल उसका पहला टिफिन तैयार करूंगी, पनीर ही बनाऊंगी, खुश हो जाएगी बच्ची। प्रभाकर की आंखों में जानकी के लिए तारीफ के भाव उभर आए। सुबह अलार्म बजा। वनिता जब तक तैयार होकर किचन में आई तो वहां 4 टिफिन पैक किए रखे थे। जानकी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। वनिता शर्मिंदा सी बोली, माँ आपने तो सब कर लिया। हाँ बेटा, प्रज्ञा जल्दी निकलती है, सब काम साथ ही हो जाता है। आओ नाश्ता कर लो, कल से मैं और जल्दी उठ जाऊंगी। वनिता शर्मिंदा होकर बोली, सब हो जाएगा बेटा, इतना मत सोचो, अभी तो मैं कर ही लेती हूँ। तबीयत कभी बिगड़ेगी तो करना ही होगा, और आगे आगे तो जिम्मेदारी संभालनी ही है। अभी ये दिन आराम से बिताओ, खुश रहो। तब तक भास्कर भी तैयार होकर आ गया था। बोला, माँ लंच में क्या है? पनीर। जानकी जी ने बताया तो वनिता तुरंत बोली, माँ ये मेरी पसंदीदा डिश है। भास्कर ने कहा, मैंने ही बताया है माँ को। माँ अब क्या अपनी बहू की पसंद का ही खाना बनाओगी? माँ ने कहा है ना, उनके लिए बहू नहीं बेटी है। प्रज्ञा ने घर से निकलते निकलते हंसते हुए कहा, माँ भाभी के सामने मुझे भूल न जाना। प्रभाकर ने भी उनकी बातों में हिस्सा लिया। अरे भाई, थोड़ा तो सास वाला रूप दिखाओ, थोड़ा टोको, थोड़ा गुस्सा हो, पता तो चले घर में सास बहू हैं। सब जोर से हंस पड़े। जानकी ने कहा, सॉरी, ये तो किसी को पता नहीं चलेगा कि घर में सास बहू हैं। सब हंसते बोलते हुए घर से निकल गए। थोड़ी देर बाद ही मेड राधाबाई आ गई। जानकी घर की सफाई करवाने लगी। भास्कर के कमरे में जाकर राधा ने आवाज दी, मैडम देखो आपकी बहू कैसे सामान फैलाकर गई हैं। जानकी ने जाकर देखा, हर तरफ सामान बिखरा था। उन्हें हंसी आ गई। राधा ने पूछा, मैडम आप हंस रही हैं? जानकी ने कहा, आओ मेरे साथ। जानकी उसे प्रज्ञा के कमरे में ले गई। वहां और भी बुरा हाल था। जानकी ने कहा, यहाँ भी वही हाल है ना, तो चलो अब हर जगह सफाई कर लो जल्दी। राधा 8 सालों से यहाँ काम कर रही थी, अच्छी तरह समझती थी अपनी शांति पसंद मैडम को, अतः मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। वनिता फोन पर अपने मम्मी पापा से संपर्क में रहती ही थी। शादी के बाद आज ऑफिस का पहला दिन था। रास्ते में ही ललिता का फोन आ गया, यानी कि उसकी मम्मी का। हालचाल लेने के बाद पूछा, आज तो सुबह कुछ काम भी किए होंगे? सास जानकी की तारीफ के पुल बांध दिए वनिता ने। तभी अचानक वनिता को कुछ याद आया, बोली, मम्मी मैं बाद में फोन करती हूँ। फिर तुरंत सासू माँ को फोन मिलाया। जानकी के हेलो कहते ही तुरंत बोली, सॉरी माँ, मैं अपना रूम बहुत बुरी तरह से फैला करके छोड़ आई हूँ, याद ही नहीं रहा। राधा ने ठीक कर दिया है, जानकी बोली। सॉरी माँ, कल से सब ठीक करके आया करूंगी, वनिता ने झेंपते हुए कहा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब आ जाता है धीरे धीरे, परेशान मत हो। जानकी के स्नेह भरे व्यवहार पर वनिता का दिल भर आया। भास्कर और वनिता दिन भर व्यस्त रहे। सहकर्मी बीच बीच में दोनों को छेड़कर मजा लेते रहे। दोनों रात 8 बजे ऑफिस से निकले तो थकान हो चुकी थी। वनिता का तो मन कर रहा था सीधा जाकर बेड पर लेट जाए, लेकिन वो मायका था, अब ससुराल है। 10 बजे तक दोनों घर पहुंचे। प्रभाकर, जानकी और प्रज्ञा डिनर कर चुके थे। उन दोनों का टेबल पर रखा था। हाथ धोकर वनिता खाने पर टूट पड़ी। खाने के बाद उसने सारे बर्तन समेट दिए। जानकी ने कहा, तुम लोग अब आराम करो, हम भी सोने जा रहे हैं। जानकी लेटी तो प्रभाकर ने कहा, तुम भी थक गई होगी ना? हाँ बस अब सोना ही है, जानकी ने कहा। काम भी तो बढ़ गया होगा, प्रभाकर बोले। कौन सा काम? अरे एक और टिफिन, 6 की जगह 8 रोटियां बन गईं तो क्या फर्क पड़ा?
सबकी तो बनती ही हैं और आज तो मैंने इन दोनों का टिफिन अलग अलग बना दिया। कल से एक साथ ही पैक कर दूंगी। खाना बच्चे साथ ही तो खाएंगे। वनिता का खाना बनाने से मुझ पर कोई अतिरिक्त काम आने वाली बात है ही नहीं। तुम हर बात को इतनी आसानी से कैसे ले लेती हो जानकी? शांति से जीना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस हम औरतें ही अपने अहंकार, अपनी जिद में आकर अक्सर घर में अशांति का कारण बन जाती हैं। जैसे प्रज्ञा को भी अभी कोई काम करने की ज्यादा आदत नहीं है, वैसे ही वो बच्ची भी तो अभी आई है। आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई फिर करियर में व्यस्त रहती हैं। इतना तो मैं समझती हूँ। आसान नहीं है कामकाजी लड़कियों का जीवन। अरे मैं तो घर में ही रहती हूँ। थक भी गई तो दिन में थोड़ा आराम कर लूंगी। कभी नहीं भी कर पाऊं तो राधा है ही, किचन में हेल्प कर दिया करेगी। वनीता पर घर के भी कामों का क्या दबाव डालना। प्रज्ञा को ही देख लो, कॉलेज और कोचिंग के बाद कहाँ हिम्मत होती है कुछ करने की। ये लड़कियां घर के काम तो समय के साथ साथ खुद ही सीखती चली जाती हैं। बस थोड़ा सा समय लगता है। जानकी अपने व्यवहार की ऊंचाइयां दिखा रही थी। अभी नई नई आई है, आते ही किसी बात पर मन दुखी हो गया तो वो बात दिल में एक कांटा बनकर रह जाएगी, जो हमेशा चुभती रहेगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी बात की चुभन हो। कहकर वो सोने की तैयारी करने लगी। बोली, चलो अब सो जाते हैं। उधर भास्कर की बाहों का तकिया बनाकर लेटी वनीता मन ही मन सोच रही थी। आज शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था। माँ के व्यवहार और स्वभाव में कितना स्नेह है। अगर उन्होंने मुझे बेटी माना है तो मैं भी उन्हें माँ की तरह ही प्यार और सम्मान दूंगी। पिछले 15 दिनों से चाची की बात दिल पर बोझ की तरह रखी थी, लेकिन इस समय उसे अपना दिल फूल सा हल्का लगा। बेफिक्री से आंखें मूंदकर उसने अपना सिर भास्कर के सीने पर रख दिया। दोस्तों, अगर सास बहू में इतना ही सामंजस्य हो तो कभी भी किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।